कल्पना कीजिए कि आपके भीतर एक ऐसा सुपर कंप्यूटर है जिसे आप जब चाहें रीप्रोग्राम कर सकते हैं। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो अगर सही ढंग से अपडेट हो जाए तो आपकी एकाग्रता और आत्मविश्वास को साधारण से सुपर ह्यूमन बना सकता है। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, बल्कि आपके मस्तिष्क की वो असल शक्ति है जिसे विज्ञान रीवायरिंग द ब्रेन कहता है। इतिहास के महान नायकों ने इस गुप्त कला को मंदिर या मस्जिद की दीवारों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। भारत के गौरव स्वामी विवेकानंद के जीवन की वो घटना इसका सबसे बड़ा प्रमाण है, जहां नदी के किनारे अंडों के खोल पर निशाना लगाते हुए उन्होंने एक के बाद एक 12 सटीक प्रहार किए। जब हैरान बच्चों ने इस चमत्कार का राज पूछा तो उनका जवाब सिर्फ एक शब्द था, एकाग्रता। ये एकाग्रता केवल एक विचार नहीं थी, बल्कि वो लेजर बीम थी जो मन की बिखरी हुई शक्तियों को एक बिंदु पर केंद्रित कर असंभव को संभव बना देती है। विवेकानंद जी की उस एकाग्रता को आज की आधुनिक न्यूरोसाइंस न्यूरोप्लास्टिसिटी के नाम से जानती है। महान शोधकर्ता डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने दशकों के शोध के बाद ये चौंकाने वाला सच साबित किया है कि हमारा मस्तिष्क असलियत और कल्पना के बीच फर्क नहीं कर पाता। जब हम किसी अनुभव को अपने मन में पूरी गहराई और इमोशन के साथ महसूस करते हैं तो हमारे न्यूरॉन्स उसी तरह जुड़ने लगते हैं जैसे वे किसी वास्तविक घटना के समय जुड़ते हैं। यहीं जन्म होता है मेंटल लैब का। ये सिर्फ दिवा स्वप्न देखना नहीं है, बल्कि अपने दिमाग के हार्डवेयर को फिर से प्रोग्राम करना है ताकि वो आपकी भविष्य की जीत को अपनी वर्तमान हकीकत मान ले। जब आप अपनी सफलता को हजारों बार अपने मन में रिहर्स करते हैं तो आपका दिमाग उस चुनौती के लिए पहले ही वायर हो जाता है, जिससे वो डर को खत्म कर असाधारण ऊर्जा का रास्ता खोल देता है। इस वैज्ञानिक पागलपन की सबसे खौफनाक और जीवंत मिसाल साल 2025 की उन पहाड़ियों में देखने को मिली जहां दुनिया का सबसे कठोर इंसान डेविड गॉगिन्स अपनी सीमाओं को कुचल रहा था। वॉशिंगटन के कैस्केड पहाड़ों में बिगफुट 200 रेस के दौरान 200 मील का वो जानलेवा सफर गॉगिन्स के लिए एक डेथ जोन बन चुका था। पैरों की हड्डियां स्ट्रेस फ्रैक्चर से चूरा हो रही थी, जिन्हें उन्होंने डक टेप से कसकर बांध रखा था। हेल्यूसिनेशंस इतने बढ़ गए थे कि उन्हें पत्थरों में इंसान नजर आ रहे थे, लेकिन वे नहीं रुके। क्यों? क्योंकि वे उन पहाड़ों पर कदम रखने से महीनों पहले अपने मेंटल लैब में उस असहनीय दर्द और हड्डियों के टूटने के एहसास को हजारों बार जी चुके थे। उनके नर्वस सिस्टम के लिए वो दर्द नया नहीं, बल्कि एक पुरानी याद बन चुका था। यही वो अंतिम सत्य है। जब आप अपने डर को मन में हजारों बार हरा देते हैं तो आपका शरीर हारना भूल जाता है और एक साधारण इंसान के भीतर से वो असाधारण ऊर्जा निकलती है जिसे दुनिया चमत्कार कहती है। लेकिन सिर्फ मानसिक अभ्यास काफी नहीं है। अगर विचार बीज है तो भावनाएं उस बीज को पालने वाली मिट्टी हैं। क्या होता है जब हम अपने विजन के साथ तीव्र भावनाओं को जोड़ देते हैं? ये समझने के लिए हमें एक ऐसे भारतीय युवा की कहानी देखनी होगी जिसने दुनिया के सबसे बड़े टेक जायंट को चुनौती दे दी। वो युवा है अरविंद श्रीनिवास, जिन्होंने परप्लेक्सिटी एआई के जरिए गूगल जैसे महाबली के साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। डॉक्टर जो डिस्पेंजा के अनुसार विचार इलेक्ट्रिकल चार्ज है जो ब्रह्मांड को संदेश भेजते हैं, लेकिन भावनाएं मैग्नेटिक चार्ज है जो हकीकत को आपकी तरफ खींचती हैं। अरविंद ने सिर्फ एक बेहतर एआई टूल के बारे में सोचा नहीं, बल्कि उस इंस्पिरेशन और सर्टेनिटी की फ्रीक्वेंसी को जिया। जब पूरी दुनिया डर और संदेह के सर्वाइवल मोड में थी, तब अरविंद ने खुद को भविष्य की सफलता की खुशी और कृतज्ञता से जोड़ दिया था। इसी एलिवेटेड इमोशन ने उनके नर्वस सिस्टम को वो सिग्नल दिया कि वे सुरक्षित है और कुछ बड़ा रचने के लिए तैयार हैं। इसी गहरे आत्मविश्वास ने उनके दिमाग को वो क्लैरिटी दी कि उन्होंने जानकारी खोजने का सदियों पुराना तरीका ही बदल दिया। जब आप अपनी जीत की खुशी को अभी महसूस करते हैं तो आप अपनी मंजिल की तरफ नहीं बढ़ते, बल्कि मंजिल आपकी तरफ खींची चली आती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। आप भविष्य की नई खुशियाँ और सफलता तब तक महसूस नहीं कर सकते जब तक आपका शरीर अतीत के पुराने दुखों, गुस्से और नफरत का गुलाम बना हुआ है। विज्ञान कहता है कि हमारा शरीर अक्सर हमारे दिमाग से ज्यादा ताकतवर हो जाता है और हमें वही पुरानी आदतों वाला इंसान बनाए रखता है।
पर क्या कोई इंसान सच में अपनी सालों पुरानी कट्टर पहचान को सिर्फ एक फैसले से जड़ से मिटा सकता है? इतिहास के पन्नों में एक ऐसा योद्धा था जिसकी क्रूरता से कभी पूरी धरती कांपती थी। लोग उसे चंड यानी भयानक कहते थे। आखिर उस इंसान ने अपने दिमाग के उन पुराने हिंसक सर्किट्स को हमेशा के लिए डिस्कनेक्ट कैसे किया? कैसे एक खूंखार हत्यारा रातों रात दुनिया का सबसे बड़ा शांति दूत बन गया? इस अविश्वसनीय बदलाव के पीछे छुपा है रीवायरिंग का तीसरा और सबसे कठिन चरण, जो डिस्पेंजा का तीसरा और सबसे चुनौतीपूर्ण सिद्धांत कहता है, ब्रेक द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ। विज्ञान के अनुसार 35 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते हमारा 95% व्यक्तित्व सिर्फ पुरानी यादों, रटे रटाए व्यवहारों और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का एक प्रोग्राम बन जाता है। हम अपने भविष्य में नहीं बल्कि अपने अतीत के स्ट्रेस और गुस्से में जीते हैं। रीवायरिंग तब तक शुरू नहीं हो सकती जब तक आप सचेत होकर उन पुराने न्यूरल सर्किट्स को फायर करना बंद नहीं कर देते जो आपकी पुरानी पहचान को जिंदा रखते हैं। आपको अपनी पुरानी शख्सियत को मारना पड़ता है ताकि एक नया स्व जन्म ले सके। इतिहास के पन्नों में इस मानसिक आत्महत्या और पुनर्जन्म का सबसे बड़ा उदाहरण है महान सम्राट अशोक। कलिंग के युद्ध के मैदान में खड़ा वो योद्धा जिसे दुनिया चंड अशोक कहती थी, अपनी जीत के जश्न में नहीं बल्कि लाशों के ढेर को देखकर कांप उठा था। सालों से अशोक का दिमाग सिर्फ हिंसा, अधिकार और अहंकार के न्यूरल सर्किट्स पर चल रहा था। लेकिन उस एक पल में अशोक ने फैसला किया कि वे अब उस पुराने इंसान की तरह रिएक्ट नहीं करेंगे। उन्होंने अपनी उस पुरानी क्रूर पहचान को जड़ से उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया। जो डिस्पेंजा के शब्दों में कहें तो अशोक ने अपने उन पुराने न्यूरल पाथवेज को डिस्कनेक्ट कर दिया जो उन्हें क्रोध और युद्ध की प्रेरणा देते थे। उन्होंने सचेत होकर अहिंसा और प्रेम के नए बीज बोए और खुद को धम्म अशोक के रूप में पूरी तरह रिवायर कर लिया। ये सिर्फ एक हृदय परिवर्तन नहीं था बल्कि एक पूरी आइडेंटिटी शिफ्ट थी। जब आप अपनी पुरानी आदतों के गुलाम बनना छोड़ देते हैं तो वे पुराने न्यूरल रास्ते धीरे धीरे कमज़ोर होकर टूट जाते हैं। ये प्रक्रिया तकलीफदेह होती है क्योंकि आपका शरीर पुराने स्ट्रेस हार्मोन की मांग करता है, लेकिन जो इस संघर्ष को पार कर लेता है वही असाधारण बनता है। अशोक ने जो किया वो सुनने में आसान लगता है, लेकिन उस 95% गहरे अंधकार में उतरकर पुराने सॉफ्टवेयर को डिलीट करने के लिए एक विशेष चाबी की जरूरत होती है। एक ऐसी चाबी जो हमारे एनालिटिकल माइंड को पार करके सीधे आत्मा के सॉफ्टवेयर तक पहुंच सके। क्या था वो गुप्त रास्ता जिसका इस्तेमाल स्वामी विवेकानंद ने अपने शिष्यों को सिखाया था? कैसे आप अपनी आंखों को बंद करके अपने दिमाग की सबसे गहरी परतों में बदलाव ला सकते हैं? रीवायरिंग का अगला चरण वो टूल है जिसने एक साधारण बालक नरेंद्र को युग पुरुष विवेकानंद बना दिया। रीवायरिंग की प्रक्रिया में सबसे बड़ी दीवार है हमारा एनालिटिकल माइंड। डॉक्टर जो डिस्पेंजा के अनुसार हमारा कॉन्शियस माइंड सिर्फ 5% है, जबकि हमारी पुरानी आदतें और प्रोग्रामिंग हमारे सबकॉन्शियस के 95% हिस्से में गहराई से दबी होती हैं। आप कितनी भी कोशिश कर लें, जब तक आप उस 95% के ऑपरेटिंग सिस्टम तक नहीं पहुंचेंगे, पुराने सॉफ्टवेयर को डिलीट करना असंभव है। और इसी एक्सेस को हासिल करने का एकमात्र वैज्ञानिक जरिया है मेडिटेशन फॉर चेंज। ध्यान वो पुल है जो आपके ब्रेन वेव्स को बीटा से अल्फा और थीटा में ले जाता है, जहां आपका दिमाग सबसे ज्यादा सजेस्टेबल यानी सुझाव लेने योग्य होता है। इस मानसिक सर्जरी के सबसे बड़े सर्जन थे स्वामी विवेकानंद। उन्होंने राजयोग के माध्यम से दुनिया को दिखाया कि ध्यान कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं बल्कि मन की गहराइयों में उतरने का एक विज्ञान है। विवेकानंद जी जब ध्यान में बैठते थे तो वे बाहरी दुनिया के लिए पूरी तरह ऑफलाइन हो जाते थे। जो डिस्पेंजा के शब्दों में कहें तो वे अपने एनालिटिकल माइंड को पार करके सीधे अपने अवचेतन के सॉफ्टवेयर तक पहुंच जाते थे। यही कारण था कि उनकी एकाग्रता इतनी असाधारण थी कि वे पूरी की पूरी किताब सिर्फ एक बार पढ़कर उसे शब्द दर शब्द याद कर लेते थे। उन्होंने ध्यान के जरिए अपने दिमाग को इस तरह रीवायर किया था कि उनके विचार सिर्फ विचार नहीं बल्कि आदेश बन चुके थे। जब आप ध्यान में अपने पुराने सेल्फ को छोड़कर उस शून्य में पहुंचते हैं, तभी आप अपने दिमाग की हार्ड ड्राइव में नए और शक्तिशाली प्रोग्राम इंस्टॉल कर पाते हैं। विवेकानंद जी ने साबित किया कि एक शांत और ध्यानमग्न दिमाग ही ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों का द्वार है। लेकिन क्या सिर्फ दिमाग को रीवायर कर लेना ही काफी है?
अक्सर हम देखते हैं कि लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, उनके पास बड़े विचार भी होते हैं, लेकिन मुश्किल समय आने पर भी टूट जाते हैं। उनका दिमाग तो शांत होता है, पर उनका दिल घबराहट से भर जाता है। विज्ञान कहता है कि रीवायरिंग की प्रक्रिया तब तक अधूरी है जब तक कि आपके सिर के भीतर का कंप्यूटर और आपके सीने के भीतर का इंजन एक ही फ्रीक्वेंसी पर ना आ जाएं। रीवायरिंग का पांचवा और अंतिम चरण वो अदृश्य शक्ति है जो एक साधारण इंसान को सुपर नेचुरल बना देती है। एक ऐसी शक्ति जो युद्ध के मैदान में मौत के सामने खड़े होकर भी एक योद्धा को विचलित नहीं होने देती। क्या था वो तालमेल जिसने भारत के एक जांबाज कमांडो को आतंकियों के काल के रूप में अमर कर दिया? कैसे दिल का प्रेम और दिमाग की रणनीति मिलकर एक ऐसा धमाका करती है जो इतिहास को हमेशा के लिए बदल देता है? रीवायरिंग का पांचवा और अंतिम चरण है हार्ट ब्रेन कोहेरेंस। आधुनिक विज्ञान अब ये मानता है कि हार्ट सिर्फ एक पंप नहीं है, बल्कि उसके पास अपना एक स्वतंत्र नर्वस सिस्टम है जिसे हृदय का मस्तिष्क कहा जाता है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा के अनुसार जब आप अपने दिल में प्रेम, कृतज्ञता और देश प्रेम जैसी गहरी भावनाओं को जगाते हैं तो आपके दिल की धड़कन एक ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न में आ जाती है। ये संगठित पैटर्न आपके मस्तिष्क को एक शक्तिशाली संकेत भेजता है कि सब कुछ सही है, जिससे आपका दिमाग स्ट्रेस से निकलकर ग्रोथ और क्रिएशन की उस अवस्था में पहुंच जाता है जिसे सुपर नेचुरल कहा जाता है। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले वैज्ञानिक तालमेल का सबसे बड़ा प्रमाण है भारतीय सेना के अमर बलिदानी मेजर मोहित शर्मा, अशोका चक्र, पैरा SF। मेजर मोहित एक बार अकेले ही आतंकियों के गढ़ में घुस गए थे। हफ्तों तक आतंकियों के बीच रहकर उनकी योजनाओं को समझना और फिर उन्हें जड़ से मिटाना कोई साधारण मानसिक शक्ति का काम नहीं था। मेजर मोहित का अपने देश के प्रति जो निस्वार्थ प्रेम था और युद्ध भूमि में जो उनकी ठंडी और तेज रणनीतिक बुद्धि थी, उनके बीच एक कोहेरेंस बन चुका था। इसी अद्भुत तालमेल ने उन्हें वो शक्ति दी कि जब उनके सामने साक्षात मृत्यु खड़ी थी, तब भी उनका दिमाग विचलित नहीं हुआ। उन्होंने आखिरी सांस तक लड़ते हुए कई आतंकियों को ढेर कर दिया। ये सुपर नेचुरल साहस तभी पैदा होता है जब आपका दिल और दिमाग एक ही मिशन के लिए वायर हो चुके हो। तो फिर महानता का असली रहस्य क्या है? क्या ये सिर्फ नसीब का खेल है? इतिहास के पन्नों से लेकर आधुनिक प्रयोगशालाओं तक जवाब सिर्फ एक ही है। महानता एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। डेविड गॉगिन्स की वो मानसिक रिहर्सल, अरविंद श्रीनिवास का वो जुनून, सम्राट अशोक का वो पुराना स्वत्यागला, स्वामी विवेकानंद का वो ध्यान और मेजर मोहित शर्मा का वो दिल दिमाग का तालमेल, ये सब इस बात के गवाह हैं कि आप अपने अतीत के कैदी नहीं हैं, आप अपने मस्तिष्क के कलाकार हैं। आप अपने न्यूरॉन्स को फिर से जोड़ सकते हैं, अपनी भावनाओं को नई दिशा दे सकते हैं और एक ऐसा भविष्य रच सकते हैं जिसे आज दुनिया असंभव कहती है। सच्चाई बहुत सरल है। जिन्होंने अपने भीतर के अंधकार को जीत लिया और अपने मन को रीवायर कर लिया, उन्होंने पूरी कायनात को जीत लिया। आज आपके पास वो सारे टूल्स हैं जो किसी भी इंसान को असाधारण बना सकते हैं। अब सवाल ये है, क्या आप आज अपनी पुरानी पहचान को अलविदा कहकर अपने दिमाग को रीवायर करने का वो पहला कदम उठाएंगे? लेकिन सवाल ये है कि आप इस सुपर नेचुरल ताकत को अपनी लाइफ में आज से कैसे लागू करेंगे? कैसे आप एक साधारण इंसान से एक मास्टर क्रिएटर बन सकते हैं? डॉक्टर जो डिस्पेंजा के सिद्धांतों और हमारे महानायकों के जीवन से निकले इस ज्ञान को आप 4 सरल स्टेप्स के ब्लूप्रिंट में उतार सकते हैं। सबसे पहले आपको कॉन्शियस होना होगा। आपको अपनी उन पुरानी आदतों, उस डर और उन नेगेटिव विचारों को पहचानना होगा जो आपको महज 15 साल की उम्र में भी पुराना और थका हुआ महसूस कराते हैं। याद रखिए, जब तक आप अपने दिमाग के पुराने प्रोग्राम को देखेंगे नहीं, आप उसे डिलीट नहीं कर पाएंगे। अपनी हर उस सोच को रोकिए जो आपको छोटा महसूस कराती है। दूसरा कदम है विजुअलाइजेशन। रोज सिर्फ 10 मिनट अपनी आंखें बंद करें और उस जीवन को जिएं जिसे आप पाना चाहते हैं। इसे सिर्फ एक सपना मत समझिए, बल्कि अपने दिमाग की लेबोरेटरी में उस सफलता को हकीकत में बदलिए। अपनी पढ़ाई, अपने करियर और अपने सपनों को इस तरह देखिए जैसे वो अभी घटित हो रहे हैं। तीसरा और सबसे जादुई कदम है फील इट नाउ। उस सफलता की खुशी, उस गर्व और उस असीम शांति को अभी अपने सीने में महसूस कीजिए। अपने नर्वस सिस्टम को यकीन दिलाइए कि आपकी जीत हो चुकी है। जब आपका दिल और दिमाग एक साथ कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड महसूस करते हैं, तो आपका शरीर भविष्य की हकीकत को अभी जीना शुरू कर देता है। और आखिरी और सबसे जरूरी कदम है रिपीट। इसे रोज करें, बिना एक भी दिन छोड़े,
क्योंकि न्यूरोसाइंस का सबसे बड़ा नियम है न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। यानी आप जितनी बार इन नए विचारों और भावनाओं को एक साथ एक्टिवेट करेंगे, आपका दिमाग उतनी ही मजबूती से रीवायर होगा। धीरे धीरे ये नई वायरिंग ही आपकी ऑटोमेटिक हकीकत बन जाएगी। सच्चाई सरल है, आप अपने अतीत की यादों का ढेर नहीं, बल्कि अपने भविष्य के निर्माता हैं। जिन्होंने अपने मन को जीत लिया, उन्होंने पूरी कायनात को जीत लिया। आज आपके पास वो सारे टूल्स हैं जो आपको असाधारण बना सकते हैं। तो अब सवाल आपसे है, क्या आप आज अपनी पुरानी पहचान को अलविदा कहकर अपने दिमाग को रीवायर करने का वो पहला कदम उठाएंगे?